तो उस दौर में भी इतने सारे संत महात्मा ये बाबा पैदा हुए, उन सब के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, एक चीज़ बड़ा कॉमन था, और वो ये कि ये सब अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने फ़कीरों की तरह गुजारी। न इनके पास कोई पैसा, न इनके पास कोई संपत्ति, न प्रॉपर्टी, न जायदाद, न दौलत। ऐसे ऐसे उस दौर में ये संत महात्मा गुजरे जिनका अपना ठिकाना तक परमानेंट नहीं था। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल किसी और की कुटिया में है। उस ज़माने में भी उनके मानने वाले तमाम लोग, लेकिन उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, कभी कोई आश्रम इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो इनके पास होता था वो भी वो लोगों को, ज़रूरतमंदों को दे देते थे। तो ये एक इतिहास रहा है इसी देश में संतों, महात्माओं, बाबाओं का, क्योंकि हर दौर में ऐसे लोग पैदा हुए हैं। लेकिन अभी के अगर मैं दौर में देखूं, पिछले 40-50 सालों में, तो एक तो बाबाओं की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी इस देश में, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी बाबा फ़कीर या गरीब नहीं है, और ये भी नहीं कि कोई बाबा सिर्फ लखपति करोड़पति है, सब अरबपति हैं। मतलब बाबा राम रहीम की अभी जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद पता चला कि अरबों की प्रॉपर्टी है। आसाराम बापू के बारे में जब गिरफ्तारी हुई, उनका भेद खुला, तो पता चला उनके पास भी अरबों की संपत्ति है। पता नहीं कहाँ कहाँ आश्रम है, देश में विदेश में, और क्या क्या सारी ऐशो आराम की चीज़ें हैं। जबकि एक संत, एक फ़कीर, एक बाबा, इनका जो पहला जो मकसद ही होता है वो ये होता है कि दुनियावी मोह माया से दूर, वो सिर्फ जो सांसारिक भोग है, दुनिया की चीज़ें हैं, ऐशो आराम है, उनसे दूर रहकर शांति के लिए और मोक्ष के लिए जो चीज़ें होती हैं, जो ज्ञान होता है, वो देने का काम करते हैं। लेकिन हमारे आज के जो बाबा हैं वो सब खुद इतने ऐशो आराम में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, चौपर पर उड़ना, शानदार उनके आश्रम के अंदर गुफाएं, रिजॉर्ट जैसे उनके ठहरने का जो पूरा रिजॉर्ट ही बना रखा था बल्कि बाबा राम रहीम ने। तो ये सोचने की सिर्फ इसलिए ज़रूरत है कि जो बाबा खुद, और फिर उन बाबाओं के बारे में ये भी जानना कि इनकी शुरुआत क्या थी, इनकी असलियत क्या थी। तो जितने भी बाबा आज के हैं, आप उनके बारे में अगर ज़रा सा जहन पे जोर डालें तो ये सब एक आम इंसान थे, बचपन में ऐसे ही, और फिर बल्कि कई हैं, कोई जलेबी बेचता था, कोई शराब की तस्करी करता था, कोई यूं ही कुछ काम करता था, और देखते देखते अचानक वो संत, भगवान, महात्मा बन गए, और उसके बाद अचानक अरबपति बन गए। तो अगर यही चीज़ें हम सब सोचना शुरू कर दें, इन बाबाओं के सिर्फ इतिहास के पन्ने को खंगाल डालें कि ये पहले क्या थे, अब क्या है, बाबा कैसे बने, इनके बाबा बनने की कहानी क्या है, चमत्कार है, ढोंग है, लालच है, तो शायद ऐसे बाबाओं के झांसे में आने वाले लोगों की तादाद अपने आप कम होती जाएगी, और जो 5-5, 6-6 करोड़ फॉलोअर्स हैं वो शायद 5-10 में भी सिमट सकते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये सोचने की चीज़ है कि आखिर लोग ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंसते कैसे हैं, और ये बाबा होते क्या हैं। और राम रहीम की आज जो कहानी सुनाने का मेरा मकसद है वो यही है कि ऐसे बाबाओं के बारे में सच ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। अब जैसे मैंने कहा कि ये अब राम रहीम अभी 2017 से पहले तक, मतलब उनके आगे पीछे भी कोई बुरा बोले तो हंगामा हो जाता था, लेकिन जेल में है, अब रेपिस्ट कटाया गया, बलात्कारी बाबा। तो राम रहीम का भी बचपन अगर आप देखें तो ऐसा क्या था जो वो अचानक संत और भगवान बने भक्तों के लिए अपने। श्रीगंगानगर के एक ज़मींदार का बेटा, और अच्छे खासे, ये बाबा थोड़ा इसलिए भी अलग है कि गरीबी में नहीं पला बढ़ा, अच्छा खासा ज़मींदार, इनके जो पिता थे वो ज़मींदार थे। और मगहर सिंह, श्रीगंगानगर के ज़मींदार मगहर सिंह के घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम गुरमीत रखा जाता है, और पढ़ने लिखने में बिल्कुल एवरेज, बल्कि स्कूल में फेल भी हुआ। लेकिन मगहर सिंह तब डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स में से एक थे, और वो अक्सर डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में जाया करते थे। तो जब गुरमीत छोटा था तो वो उसको साथ अपने भी ले जाते थे। धीरे धीरे गुरमीत भी डेरा सच्चा सौदा में आना जाना उसका शुरू हुआ। डेरा सच्चा सौदा में वो अपने पिता के साथ वहाँ पे भी भक्ति भाव से काम करने लगा।
लेकिन वो एक आम लड़का था, उसके अंदर अलग से ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि वो आगे चल के संत, भगवान और बाबा टाइप कोई चीज़ बने। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि जब वो आश्रम में आना जाना शुरू करता है तो उस वक्त जो डेरा प्रमुख थे वो थे शाह सतनाम जी। शाह सतनाम जी डेरा प्रमुख हुआ करते थे। धीरे धीरे वक्त बीता, ये डेरा सच्चा सौदा में लगातार सुबह से शाम तक इसके घर वाले भी चाहते थे इधर उधर कुछ ना भटके, तो वो डेरा सच्चा सौदा में ही काम किया करता था। इसी दौरान में गुरमीत के बचपन का एक दोस्त था, गुरजंत सिंह। गुरजंत सिंह के चाचा की आपसी रंजिश में कत्ल हो जाता है उनका, उनको कुछ लोग मार देते हैं। गुरजंत सिंह को ये बात बड़ी बुरी लगती है, वो गुस्सैल। तो गुरजंत सिंह ने अपने चाचा का बदला लेने के लिए, जो जिसने उसके चाचा को मारा था गुरजंत सिंह, उसका मर्डर कर देता है। और इस मर्डर के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है, वो जेल चला जाता है। उस वक्त खालिस्तानी जो एक आंदोलन था और खालिस्तानी जो टेररिस्ट थे उनका भी जोर था और दबदबा था। तो जब गुरजंत सिंह जेल जाता है तो उस जेल में उसकी कई खालिस्तानी उग्रवादियों से मुलाकात होती है और वो उनके साथ जेल में काफ़ी वक्त बिताता है और उनके साथ रह रहकर वो भी एक कट्टर अलगाववादी टाइप का इंसान हो जाता है। इसके बाद जब वो जेल से रिहा होता है अपनी सज़ा पूरी कर, चूँकि जो उसने मर्डर किया था, जो कत्ल किया था, उसमें ये भी था कि ये उसका पहला जुर्म था और ये बदला लेने के लिए पारिवारिक झगड़ा, तो अदालत ने भी उसको बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं दी थी, लेकिन जितनी भी सज़ा थी वो सज़ा काट कर जेल से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो खालिस्तानी मूवमेंट को ज्वाइन करता है और खालिस्तानी एक तरह से आतंकवादी बन जाता है और बड़ी तेज़ी से उसका नाम भी होता है। तो इधर वो उसका दोस्त जो गुरमीत का, वो एक खालिस्तानी आतंकवादी, उसने बंदूक थाम लिया जेल से आने के बाद। इधर गुरमीत धीरे धीरे डेरा सच्चा सौदा में जवान होने लगता है और सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक डेरा प्रमुख जो उस वक्त शाह सतनाम जी थे, वो अचानक एक ऐलान करते हैं कि वो अब डेरे का जो नेतृत्व है वो किसी और को सौंपना चाहते हैं और ख़ुद संन्यास लेकर कहीं चले जाना चाहते हैं। तो वो अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे। तो उस वक्त कहते हैं कि 3 नाम थे उत्तराधिकारी के लिए और उन 3 में से एक नाम गुरमीत का था, लेकिन गुरमीत का नाम तीसरे नंबर पे था क्योंकि उससे जो 2 बाकी उत्तराधिकारी थे वो शाह सतनाम के साथ बहुत पहले से थे और उनका पूरा आचरण, उनका व्यवहार भी उस तरीके का था कि लोगों को लगता था कि डेरा सच्चा सौदा का अगला प्रमुख उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर शाह सतनाम जो डेरा प्रमुख के उस वक्त प्रमुख थे, वो उन दोनों को दरकिनार कर गुरमीत को डेरा सच्चा सौदा का अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देते हैं। और ये बात तमाम लोगों को उस वक्त चौंकाती है, जितने भी डेरा सच्चा सौदा के समर्थक थे, उनके अनुयायी थे। उसके बाद ये बात दबी ज़ुबान में उस वक्त उठी और वो आज तक चल रहा है। वो ये कि जब डेरा प्रमुख शाह सतनाम ने ऐलान किया कि वो संन्यास लेना चाहते हैं और अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, उसी वक्त गुरमीत ने अपने उस बचपन के दोस्त गुरजंत सिंह, जो अब आतंकवादी बन चुका था, उसका इस्तेमाल किया और उस गुरजंत सिंह के ज़रिए शाह सतनाम डेरा प्रमुख को धमकाया गया, उनके आसपास के करीबी लोगों को धमकाया गया, उन्हें बुरे अंजाम की धमकी दी गई और कहा गया कि उत्तराधिकारी जो बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरमीत बनेगा। और उसी दबाव में और उसी डर की वजह से कहते हैं कि गुरमीत को डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बनाया गया और उसको प्रमुख बनाते ही शाह सतनाम ने गुरमीत का फिर नामकरण किया और उसका नाम पड़ा हुजूर महाराज गुरमीत राम रहीम इंसान। तो अब गुरमीत से राम रहीम नाम पड़ा। हालांकि ये जो गुरजंत सिंह की मैंने पूरी कहानी आपको बताई, ये सब जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं उस ज़माने से, वो ये सारी चीज़ें मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन इसको लेकर पुख्ता तौर पर राम रहीम के ख़िलाफ़ कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि ये कहानी उतना ही सच है और राम रहीम
धोखे से, डराकर, धमकाकर उसने ये डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की कुर्सी हथियाई थी। खैर, इसके बाद अब राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बनता है कम उम्र में, और उससे पहले ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा, पत्नी घर में। उसके बाद जब ये प्रमुख बनता है तो ये सारे परिवार के लोगों को अपने आश्रम में अपने साथ रखता है राम रहीम। जबकि एक संत के लिए यह है कि परिवार और इन चीज़ों से दूर रहते हैं। शुरू में उसने छुपाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये बात छुपी नहीं, क्योंकि वह लगातार पहले से ही आ रहा था वहाँ पर। और इसके बाद धीरे धीरे अब बाबा राम रहीम अपना साम्राज्य कायम करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले के जो डेरा सच्चा सौदा के 2-3 प्रमुख हुए थे, जो आखिरी शाह सतनाम जी महाराज भी जो राम रहीम से पहले थे, ये लोग, इन लोगों का मकसद था डेरा सच्चा सौदा के ज़रिए गरीबों का, दबे कुचले लोगों की मदद करना, उन्हें मोक्ष का ज्ञान देना, उन्हें धर्म का ज्ञान देना, नशे से उनको दूर रखना। तो ये सारे सामाजिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें थी, वो तब डेरा प्रमुख के जो प्रमुख हुआ करते थे उन लोगों का मेन टारगेट यही था। लेकिन राम रहीम के आने के बाद डेरा प्रमुख की पूरी तस्वीर बदल गई। राम रहीम ने एक तो बाबाओं के बारे में जो सोच और बाबाओं के बारे में जो एक तस्वीर हम सभी हिंदुस्तानियों की नज़रों में होती है, वो पूरी तरह से बदल कर रख दी। बाबा का मतलब होता है हमारे यहाँ कि बाबा जैसा दिखना। अब बाबा जैसा दिखने का मतलब है कि वही धोती या फिर जो गेरुआ वस्त्र होता है वो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक बाबा चमकीली पैंट शर्ट पहने, एक बाबा टी शर्ट पहने, एक बाबा कैप लगाए, एक बाबा रेबैन और उससे महंगे महंगे गॉगल्स पहने, शानदार जूते, महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ चलना, डांस करना, गाना गाना, फाइट करना, मतलब जो फिल्मी पर्दे पर होता है, जो एक हीरो जो अलग अलग किरदार या कैरेक्टर को प्ले करता है, वो सारी चीज़ें असल ज़िंदगी में एक बाबा करे। ये हिंदुस्तान में बाबागिरी को लेकर पहली बार ये तस्वीर देश के सामने आई, और इस तस्वीर को पेश किया राम रहीम ने, जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, और उन्होंने पूरी बाबागिरी की सोच, हुलिया, तस्वीर सब बदल कर रख दी। और धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। जब राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा का चार्ज लिया, जब प्रमुख बने, उससे पहले डेरा सच्चा सौदा की प्रॉपर्टी या माली हालत बहुत ज़्यादा वैसी नहीं थी। लेकिन राम रहीम के आने के बाद अचानक डेरा सच्चा सौदा में पैसों की बारिश होने लगी, और उसकी वजह ये थी कि वो अपने भक्तों को ज़्यादातर यही ज्ञान देता था कि ये दुनिया, ये मोह माया है, इन सब से दूर रहो और धर्म कर्म के काम में करो। तुम अपनी संपत्ति, पैसे डेरा सच्चा सौदा को दो, डेरा सच्चा सौदा उन पैसों से लोगों की मदद करेगा। और उसके इस झांसे में आकर बहुत सारे, सैकड़ों लोगों ने, कहते हैं हज़ारों लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी तक के कागजात तक दे दिए, और उन्हें बाद में बेच कर उन महंगी ज़मीनों को राम रहीम ने सिरसा में और अलग अलग तमाम प्रॉपर्टी ख़रीदनी शुरू की। पैसे उसके पास आने लगे। कहते हैं कि बाबा राम रहीम के पर डे जो अलग अलग आश्रम थे और वहाँ से जो चंदा की उगाही होती थी, वो 1 करोड़ रुपया हुआ करता था। तो देखते ही देखते करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की संपत्ति डेरा सच्चा सौदा के नाम होने लगी। और उसके बाद फिर बाबा राम रहीम ने फिल्मों में भी हाथ आजमाया, मैसेंजर ऑफ गॉड, उसके बाद उसकी दूसरी सीरीज़, और फिल्मों के लिए बाकायदा मुंबई से जो है तमाम कैमरामैन, स्टंट डायरेक्टर, ये सारे लोगों को लाया गया। हालांकि जो डायरेक्टर उसने बनाया, अपनी बेटियों को ही बनाया, जिसमें से एक हनीप्रीत भी थी। तो कुल मिलाकर अब देखते देखते बाबा राम रहीम बाबागिरी की दुनिया में अचानक एक बड़ा नाम होता गया, और उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। और फिर उसने नशे के ख़िलाफ़ भी लोगों को कि नशा ना करें, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें साइड में करना शुरू किया। उसने स्कूल खोले, आश्रम जगह जगह बनाए, और फिर धीरे धीरे जो उसके आश्रम में लोग रहने लगे उसके साथ, वो उसे पिताजी या फिर पापा जी बुलाते थे। और जो हनीप्रीत थी और जो बाकी इसकी 2 बेटियां थी राम रहीम की, उन तीनों का नाम पड़ा पापाज एंजल, इसी नाम से पुकारा जाता था।
तो अब इसके धीरे धीरे पूरा रुतबा रसूख सब बढ़ने लगा। और इसी बीच में इसी के एक स्कूल में हनीप्रीत नाम की एक लड़की, जबकि उसका नाम हनीप्रीत नहीं है बल्कि उसका नाम प्रियंका तनेजा है, तो प्रियंका तनेजा डेरा सच्चा सौदा के एक स्कूल में पढ़ने के लिए आई। पढ़ने लिखने में ठीक थी नहीं, तो वहीं बाबा की नज़र, राम रहीम की नज़र उस पर पड़ती है। फिर देखते ही देखते पता नहीं वो क्या जादू होता है, राम रहीम के बेहद करीब आ जाती है। और एक वक्त आता जब राम रहीम उसकी शादी भी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद उसके पति ने बाद में कोर्ट में और पुलिस में कंप्लेंट लिखाया कि ये शादी एक दिखावा है और मुझे पति और पत्नी की तरह एक साथ रहने नहीं दिया गया। जिस दिन शादी हुई उस दिन भी वो अलग कमरे में सोया और हनीप्रीत के साथ बाबा राम रहीम सो रहे थे। और ये दोनों दिखाने के लिए हैं कि बाप बेटी का रिश्ता है, असल में ये हनीप्रीत उनकी ख़ास है। बाद में हनीप्रीत ने फिर ये इल्ज़ाम लगाया अपने पति पे कि दहेज के लिए तंग करता, और इस तरह से दोनों अलग अलग हो गए। जबकि वो कोर्ट में भी गया कई बार हनीप्रीत का पति, और उसने कहा कि मेरी बीवी को मुझे वापस दिलाए अदालत और इस देश की कानून, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और हनीप्रीत बाबा राम रहीम के साथ ही रही और देखते देखते बाबा राम रहीम के इतने करीब आ गई कि वो नंबर 2 हो चुकी थी। कहते हैं कि राम रहीम के सारे राज और सारी मिल्कियत, सारी जायदाद की जो चाबी थी वो सिर्फ हनीप्रीत के पास ही हुआ करती थी। और हनीप्रीत के नाम पे कई सारे कारोबार शुरू किए राम रहीम ने। हनीप्रीत को अपने फिल्म में हीरोइन बनाया और इन दोनों के फिर रिश्ते दुनिया के सामने धीरे धीरे आए। फिर हनीप्रीत का आगे क्या हुआ इस कहानी के अगले हिस्से में बताऊंगा। लेकिन खैर, अब बाबा राम रहीम एक अलग से बाबा, एक बड़े बाबा बन चुके थे और उनका सब कुछ धंधा ठीक चल रहा था। इस दौरान उन पर कई इल्ज़ाम भी लग रहे थे, लेकिन कद इतना बढ़ चुका था कि बाबा राम रहीम का जो रसूख और असर था वो ये था कि हरियाणा में ख़ास तौर पर जब चुनाव होता था तो बाबा राम रहीम बाकायदा पार्टी के नाम पे फतवा जारी करते थे और कहते थे कि जिस पार्टी के सपोर्ट में उन्होंने जारी किया वो कैंडिडेट जीतता था, तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, उसके लिए वो फतवा जारी करते थे। और हरियाणा में आराम से 15 से 20 सीटों पर असर पड़ता था बाबा राम रहीम के फॉलोअर्स की वजह से। तो नेताओं का भी उनके दरबार में आना जाना शुरू हुआ। चीफ मिनिस्टर वो माथा टेकने आते थे बाबा राम रहीम के पास। तो बाबा को अब लगने लगा कि उनके पास बेइंतहा पावर है, शक्ति है, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब उन्होंने अपना इसी तरीके से, जब एक गुरूर और घमंड आता है तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता, और राम रहीम इंसान सिर्फ नाम के इंसान रह गए। उसके बाद वो इंसान नहीं रहा और उन्होंने तमाम बुराइयां करनी शुरू कर दी। और जो उसमें सबसे बड़ा पाप था वो ये कि जो सिरसा के उनके आश्रम में, जहाँ पे एक स्कूल भी था, कॉलेज भी, और इनकी अपनी साध्वियाँ जो थीं, तो वो जो लड़कियाँ सब आती थीं, बाबा ने उनके ऊपर बुरी नज़र रखनी शुरू की और उनको मोक्ष दिलाने के नाम पे, उनको माफ़ी देने के नाम पे कि तुमने ये गलत किया था, उनके साथ वो रेप करना शुरू कर दिया उन्होंने। मोटस ऑपरेंडी जो तरीका था राम रहीम का वो बड़ा अलग था। वो ये था कि जो भी वहाँ पे साध्वी और ये सारी होती थी, और आश्रम में बाकायदा एक गुफा बना रखा था। उस गुफा का मतलब होता था कि रेस्ट रूम। अब ये पता नहीं अजीब इत्तेफाक है कि आसाराम बापू ने भी ऐसी एक गुफा टाइप बना रखा था अपने आश्रम में। तो इन बाबाओं को गुफा से शायद कुछ ज़्यादा प्यार है। तो खैर, बाबा राम रहीम जिस साध्वी के ऊपर नज़र पड़ती थी तो ये रात को अक्सर अपने जो बाकी लोग हैं उनके ज़रिए उसको अपने गुफा तक बुलाता था और ये कहता था कि तुमने ये पाप किया है, लेकिन आज तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा और तुम तन मन धन सब मुझे समर्पित कर दो। और इसके बाद कुछ मान जाती थी, कुछ नहीं मानती थी, तो उनसे ज़बरदस्ती करता, फिर धमकाता कि तुम, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने चंदे आते हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके माथा टेकता है, पुलिस अफसर यहाँ आते हैं, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और पता नहीं मैंने कितने लोगों को अब तक क्या किया है। फिर तुम बाहर जाओगे तो कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तो उससे अच्छा खामोश रहो। तो इस तरह से कर कर के वो उसने बहुत सारी लड़कियों को, जो साध्वियाँ थी वहाँ पे, जो स्कूल में पढ़ती थी डेरा सच्चा सौदा के, उनको अपनी हवस का शिकार बनाया और ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद अचानक फरवरी 2002
सिरसा से ज़्यादा दूर नहीं है, हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, महाभारत में भी इसका जिक्र है। और इसी कुरुक्षेत्र ज़िले के कुछ गांव में फरवरी 2002 की एक सुबह अचानक कई घरों में एक गुमनाम लेटर मिलता है। लोग खोलते हैं। अच्छा, उस कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे लोग बाबा राम रहीम के फॉलोअर्स रहते थे, उस गांव में भी। तो 2-3 गांवों में ऐसे कुछ गुमनाम लेटर आते हैं। जब लेटर आता है तो लोग खोलते हैं, तो वो उस लेटर जो लिखा गया था, जिसको एड्रेस किया गया था, वो उस वक्त 2002 में जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनके अभी हाल में ही मौत हुई। तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, हरियाणा हाई कोर्ट जो है वहाँ का राज्य का, उसके चीफ जस्टिस और कुछ मीडिया के नाम पे ये खत था। और उस खत में जो भेजने वाले का नाम नहीं था। ये तो था कि किस किस को भेजा गया, प्राइम मिनिस्टर को, कोर्ट के जस्टिस को, मीडिया को, लेकिन पूरे लेटर में जो 3 पन्नों का वो लेटर था, उस 3 पन्ने के लेटर में जो भेजने वाले का आखिरी में नाम था, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ था कि एक दुखी अबला। और उस 3 पन्ने के लेटर में डेरा सच्चा सौदा के अंदर जो बाबा राम रहीम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते थे, उसकी पूरी कहानी थी। और वो कहानी 2 लड़कियों की थी उस 3 पन्नों में। जाहिर सी बात है, एक उस लड़की की थी जिसने ये लेटर लिखा था। तो उसमें पूरी डिटेल में उसने लिखा था कि कैसे, जो लेटर है 3 पन्नों का, उसका पूरा सार ये था कि मैं वहाँ बहुत टाइम से रह रही थी, मेरे माँ बाप फॉलोअर्स थे, और मैं एक दिन एक साध्वी आती है वहाँ पे, और वो कहती है कि तुम्हें आज बाबा ने याद किया है। तो मैं बहुत खुश थी कि आज बाबा से पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। उसके बाद मैं गई, तो जब मैं गुफ़ा के अंदर गई तो देखा गुफ़ा के अंदर पहली बार मैंने वो गुफ़ा भी देखी। एक बहुत आलीशान बेड पे बाबा लेटे हुए हैं, उनके हाथ में टीवी का रिमोट है, बेड के सिरहाने एक रिवॉल्वर रखा हुआ है। और जब मेरी टीवी पे नज़र पड़ी तो देखा कि टीवी पे वो अश्लील फिल्म देख रहे हैं। तो मैं घबरा गई, रिवॉल्वर देखकर और फिल्म देखकर और बाबा को इस हाल में देखकर। तो मैं वहाँ से वापस मुड़ना चाहती थी, तब तक बाबा ने कहा कि घबराओ मत, तुमने कई पाप किए हैं, आज तुम्हारे पाप का अंत हो जाएगा और तुम बिल्कुल अब पाक साफ हो जाओगी। बस तुमको अपने आप को आज समर्पित करना है मुझे। उसने इस पर विरोध किया। तब बाबा ने, उसने कहा कि उस लेटर में लिखा कि बाबा ने उसे धमकाया कि यही सारी चीज़ें, कि क्या मंत्री और क्या संतरी यहाँ पे सब आके माथा टेकते हैं, और तुमने अगर ये बात बताई बाहर जाके तो कोई मानेगा भी नहीं, और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम्हारे माँ बाप मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मेरी बात ज़्यादा मानेंगे, तुम्हारी नहीं। फिर भी तुमने मुँह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र क्या होगा। यहाँ पे ऐसे कई लोगों को मारा जा चुका और उनकी लाश भी आज तक नहीं मिली। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद उस लड़की ने लेटर में लिखा कि बाबा ने उस रात उसके साथ बलात्कार किया। और उसके बाद महीने में 2-3 बार उस लड़की की फिर हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने घर में या किसी को बता सके, तो तब तक वो वहीं आश्रम में रही, उसी लेटर में लिखा था। और उसके बाद उसके 2-3, वो कहती थी कि महीने में कम से कम 2-3 बार बाबा उसे याद करते थे और उसे उसी गुफा में जाना पड़ता था और उसके साथ वही कुछ होता था जो पहले बार हुआ था। इसके अलावा इसी लेटर में उसने एक दूसरी लड़की का भी जिक्र किया था जो सेम कहानी थी। खैर, तो ये फरवरी में यही इस लड़की की आप बीती 3 पन्नों की शक्ल में कुरुक्षेत्र के कुछ गांव में कौन लेटर दे के गया ये किसी को पता नहीं था, लेकिन ये पहुंचता है। तभी कुरुक्षेत्र का एक रहने वाला एक शख्स था बलवंत सिंह, जो इस इलाके में एक छोटे मोटे वो नेतागिरी टाइप करता था और लोगों की मदद करता था। तो एक लेटर बलवंत सिंह के हाथ भी लगा। बलवंत सिंह ने उस लेटर की फ़ोटो कॉपी करा दी और उस फोटो कॉपी कराने के बाद उसने आसपास के इलाकों में भी उसको बंटवा दिया बलवंत सिंह ने। तो ये लेटर बढ़ते बढ़ते हिसार पहुंच गई कुरुक्षेत्र से अब, और हिसार में एक छोटा सा अखबार निकलता है। उस अखबार ने ये पूरी चिट्ठी छाप दी। जब ये लेटर छपा और उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने पता किया, क्योंकि अब डेरा सच्चा सौदा तक भी ये लेटर की बात आ गई, तो पता चला कि लेटर गुमनाम किसने भेजा ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस लेटर की फ़ोटो कॉपी कराकर आसपास के इलाकों में बांटने वाले का नाम बलवंत सिंह है। तो डेरा सच्चा सौदा के कुछ समर्थकों ने बलवंत सिंह पर हमला किया, फिर वो
हमले में बचा लेकिन घायल हुआ, उसके बाद वो गायब हो गया अपनी जान बचाने के लिए। बाद में ये खैर विटनेस होता है। तो ये अब लेटर बढ़ गया था, लोगों तक ये बात पहुंच गई थी, अखबार में भी ये खबर आ गई। अखबार में खबर आई तो पहली बार डेरा सच्चा सौदा में भी थोड़ी हड़कंप मचा। 5 मई 2002 को, ये फरवरी की बात थी जब लेटर बंटना शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल 2 महीने के बाद 5 मई 2002 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक बंद लिफाफे में यही लेटर पहुंचता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और वो वहां के चीफ जस्टिस के नाम पे था। चीफ जस्टिस ने उस लेटर को खोला, पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने उसको साइड नहीं रखा, बल्कि उस लेटर को पढ़ने के बाद बाकायदा उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो हिसार जहाँ पे ये डेरा सच्चा सौदा जिस ज्यूरिसडिक्शन में आता था, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो थे उस वक्त वहाँ के, वो थे जज MS सुलर। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट को वो लेटर भेजा, और इस आदेश के साथ, इस ऑर्डर के साथ कि वो इस मामले की, इस ख़त की, इस चिट्ठी की सच्चाई का पता लगाएं, और इसको पता लगाने के बाद अपनी रिपोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को दें। ये उन्होंने खुद ही, एक गुमनाम लेटर मिलता है, और उस लेटर को पढ़ने के बाद कोई इसमें अभी तक कंप्लेंट सामने नहीं आया, लेकिन कोर्ट खुद से इसमें आगे बढ़ता है और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को ये जिम्मेदारी देता है कि इस मामले की जांच करें। अब डिस्ट्रिक्ट जो सेशन जज थे MS सुलर साहब, वो इसकी तहकीकात करते हैं, और शुरुआती तहकीकात के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को सौंप देते हैं। और उस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जो लेटर में लिखा है उस इल्ज़ाम को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, इसमें कुछ सच्चाई है, बट साथ में ये भी कहा कि डेरा के अंदर, और ख़ास तौर पे जिस हॉस्टल में जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने तमाम कोशिश की। सोचिए आप, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इनकी रिपोर्ट है कि राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के अंदर, हॉस्टल के अंदर जाना वो आसान काम नहीं है, उन्हें तमाम कोशिश के बावजूद भी उन्हें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इस मामले को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने अपनी सिफारिश की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने, कि इस मामले की जांच किसी सेंट्रल एजेंसी से, जैसे CBI से कराई जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ है गड़बड़। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इसकी सिफारिश कर दी। इस सिफारिश के बाद 24 सितंबर 2002 को, 24 सितंबर 2002 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिरसा के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की इस सिफारिश को मानते हुए 24 सितंबर को एक ऑर्डर पास करते हैं, और कहते हैं कि इस मामले की CBI जांच फौरन शुरू हो। 24 सितंबर 2002 तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि इस मामले की CBI जांच हो। इस फैसले के बाद 12 दिसंबर 2002 को CBI ने चंडीगढ़ में केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अब लेकिन जांच आसान नहीं थी, क्योंकि सामने बाबा राम रहीम था। बाबा राम रहीम जिसके करोड़ों फॉलोवर्स, बाबा राम रहीम जिसके डेरे में, जिसके डेरा सच्चा सौदा में घुसना, मतलब आप समझिए कि सरहद पार किसी दूसरे मुल्क में घुसना, ये जलवा था। तो जैसे ही CBI ने मुकदमा दर्ज किया, डेरा सच्चा सौदा तक ये खबर पहुंची, बाबा राम रहीम ने अपने असर का इस्तेमाल किया, अपने रसूख का इस्तेमाल किया, और 1.5 साल तक CBI की इस जांच को रुकवा दिया। इस पर स्टे ऑर्डर ले लिया कोर्ट से, तमाम चीज़ें देकर कि ये दुश्मनों की साजिश है, बदनाम करने की डेरा सच्चा सौदा को, और ये सारी चीज़ें। तो 1.5 साल तक CBI ने इस मामले की जांच नहीं की, ठंडे बस्ते में पड़ी रही। लेकिन इसके बाद 1.5 साल के बाद फिर CBI ने इसमें कोशिश जारी रखी, और इस कोशिश के तहत अब जांच जो 1.5 साल के बाद दोबारा शुरू हुई, CBI ने डेरा सच्चा सौदा में अलग अलग वक्त में रहने वाली 200 महिलाओं और लड़कियों से पूछताछ की। एक तो बड़ा मुश्किल ये था कि उनमें से बहुत सारी लड़कियां जो थीं वो निकल कर बाहर आई, उनकी शादी हो गई। तो अब घर वालों को ये डर लगने लगा कि अगर ये पता चले कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा में इन लड़कियों के साथ भी ऐसा कुछ बलात्कार हुआ है, तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत सी लड़कियां, महिलाएं इस शर्म और इस डर की वजह से कि जो अभी उनकी ज़िंदगी जी रही है शादीशुदा, उसमें भूचाल आ जाएगा, उन्होंने खामोश रहना बेहतर समझा। और वो CBI को उन्होंने 200 जो लड़कियां थी बयान तो दिया,
लेकिन गवाही के लिए और बाकी प्रूफ के लिए फिर उन्होंने बाद में इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी इससे फ़र्क पड़ सकता है। तो खैर 200 लड़कियों से पूछताछ के बाद बाकी लड़कियों ने इसी वजह से पीछे हट गईं, लेकिन 18 लड़कियों ने फिर भी हिम्मत करके सामने आई और उन्होंने बयान दिया सीबीआई को। 18 लड़कियों ने 200 में से। अब सीबीआई के पास केस मजबूत था, 18 लड़कियों का बयान था, लेकिन जब मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो इन 18 में से 16 लड़कियां भी पीछे हट गईं, क्योंकि उनमें से भी कुछ का तब तक शादी वादी और रिश्ते तय हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बदनामी होगी और हमारी ज़िंदगी हराम हो जाएगी, तो इसलिए हम इस कानूनी पचड़े में नहीं पड़ेंगे। तो 200 लड़कियों के से बात पूछताछ हुई, 18 लड़कियों ने सीबीआई को सामने आकर बयान दिया, लेकिन कोर्ट में पहुंचती हैं सिर्फ 2 लड़कियां और वो बयान देती हैं। अब उन 2 लड़कियों के बयान के आधार पर सीबीआई ने जुलाई 2007 में बाबा राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 रेप, 506 यानी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया और चार्जशीट दाखिल कर दी। ये बात 2007 की है, जुलाई की। तो बाबा राम रहीम पे अब ऑफिशियली रेप और आपराधिक साजिश इसका मुकदमा दर्ज हो चुका था। 6 सितंबर 2008 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बाबा राम रहीम के खिलाफ जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी तक चार्जशीट सीबीआई की थी, लेकिन उस चार्जशीट को कोर्ट चाहती तो रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 1 साल के अंदर अंदर इस चार्जशीट को एक्सेप्ट किया और सीबीआई को इजाज़त दी कि वो मुकदमे को आगे बढ़ाए। अब इस चार्जशीट के तहत मिनिमम जो सज़ा थी वो 7 साल 10 साल, चूँकि ये उस वक्त 2002 वाला कानून इस पर लागू होना था। तो खैर इसके बाद अब चार्जशीट हो गई मुकदमे की। 2007-8 में अब कार्रवाई की भी इजाज़त दे दी गई और ये मुकदमा चलता रहा। 2008 से 2017 आ गया, मतलब करीब 7 साल भी नहीं है। 2017 9 साल। 2008 में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई और 2017 में तमाम गवाहों को, तमाम सबूतों को देखने के बाद जो पंचकुला की अदालत जहां पे ये मुकदमे की कार्रवाई चल रही थी, 25 अगस्त 2017 का दिन मुकर्रर करती है अपना फैसला सुनाने के लिए। तो 2002 में गुमनाम खत, उसके बाद हाई कोर्ट की इजाज़त से फिर इस मुकदमे को सीबीआई को इस केस को जांचने के लिए कहा जाता है। 2007 में चार्जशीट दाखिल होती है, 2008 में अदालत चार्जशीट को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद 9 साल तक मुकदमा चलता है। इन 9 सालों में 16 बार ऐसा हुआ जब बाबा राम रहीम को अदालत ने कहा कि कोर्ट में पेश होना, और बाबा राम रहीम पूरे मुकदमे के दौरान ज़िंदगी में एक बार भी अदालत के सामने हाजिर नहीं हुआ, जबकि इस दौरान उसने कई फिल्मों की शूटिंग की, ट्रैवल किया, बिजनेस किया, वचन प्रवचन सब कुछ चलता रहा, पर कोर्ट में कभी नहीं आया। और उसने जब जब कोर्ट ने बुलाया उसने एक ही चीज़ कही, एक तरह से धमकाया कि अगर मैं कोर्ट तक गया तो मेरे जो समर्थक हैं डेरा सच्चा सौदा के, वो हिंसक हो जाएंगे और फिर कुछ भी हो सकता है। तो कोर्ट ने भी उस वक्त कहा कि हटाओ, खामोखा क्यों इतना सारा वो लिया जाए। लेकिन 16 बार उसको कहा गया और 16 बार के 16 बार वो नहीं आया। पहली और आखिरी बार तब 25 अगस्त 2017 को अब इस कोर्ट फैसले की सुनवाई थी कि क्या होगा बाबा राम रहीम का। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये शायद मुझे और कोई दूसरा इंसिडेंट याद नहीं आता, कोई बहुत बड़े नेता पहले होंगे तब शायद ऐसा हुआ हो, मेरी जानकारी में फ़िलहाल ऐसा नहीं है, ख़ासतौर पे बाबा को लेकर। 25 अगस्त 2017 को फैसला आना है, उससे 2 दिन पहले से पूरे पंजाब एंड हरियाणा में ऐसा माहौल था कि मालूम नहीं क्या हो रहा है। 25,000 पुलिस के लोगों की ड्यूटी लगाई गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस की 200 कंपनियां, सेना को अलर्ट पर रखा गया, किसी भी वक्त कर्फ्यू लगाने की पूरी तैयारी की गई, 24 घंटे का पुलिस कंट्रोल रूम अलग अलग खोला गया,
सरकारी अस्पतालों में सारी छुट्टियां रद्द कर दी गईं, सारे डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहने का हुक्म दिया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ जाने वाली जितनी भी ट्रेनें और बस 72 घंटे के लिए 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। पंचकुला, सिरसा, भटिंडा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, मालवा रीजन, चंडीगढ़, यहाँ बाकायदा फ्लैग मार्च चल रहा था। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि एक बाबा को सिर्फ कानून के चौखट तक लाने के लिए 2-2 राज्य की सरकारें और उनके पसीने छूट रहे थे। मतलब पूरी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स झोंकने के बाद भी सेंटर से इन्होंने सेना भी मांगी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बाबा राम रहीम और उनके समर्थक क्या कर देंगे। विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, इन दोनों की, मैं पंजाब हरियाणा दोनों की बात कर रहा हूँ, इनको बाकायदा कहा गया कि आप अपने अपने इलाके में जाएं और अपने अपने इलाके की शांति व्यवस्था को कायम रखें और वहाँ देखें कि कुछ गड़बड़ ना हो। इतनी भारी तैयारी, मतलब एक बाबा जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर रेप का फैसला आना, और जो बाबा खुद अपनी फिल्मों में ये कहता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और उसी बाबा को कानून के चौखट पर आना। उसके बावजूद आप ये देखिए कि 2-2 राज्यों की इतनी बड़ी तैयारी, और उसके बाद किसी तरह से डर डर कर 25 अगस्त की तारीख आती है। लेकिन उससे पहले इन तमाम बंदोबस्त के बावजूद पंचकुला में जहाँ पे ये फैसला आना था, हज़ारों की भीड़, डेरा सच्चा सौदा के समर्थक के लोग पहुँच चुके थे। जैसे ही दोपहर के बाद फैसला अदालत का आता है कि बाबा राम रहीम दोषी हैं, उस दिन कितनी सज़ा होगी ये नहीं बताई गई थी, बस दोषी। दोषी का मतलब ही है कि रेप में अब वो गए जेल। हिंसा शुरू, और ये हिंसा उस रात तक, अगले दिन सुबह तक, इतनी तैयारी के बावजूद आगजनी, सरकारी गाड़ियों को आग लगाना, मतलब करोड़ों की संपत्तियां खाक हो गईं। और सबसे बड़ी बात कि 38 लोगों की जानें चलेगी, 38। तो आप सोचिए, एक बाबा जो रेप का, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसको रेप के लिए सज़ा हुई है, उसके लिए 38 लोगों की जानें चली गईं, और ना मालूम कितने, कई 100 करोड़ की संपत्तियां राख हो गईं। और तो और हालात ये थे कि उस बाबा को वहाँ से फिर सड़क के रास्ते जेल तक ले जाना मुश्किल था। तो बाकायदा ऐसे बलात्कारी बाबा, ऐसे जो दोषी बाबा जिसको ऑलरेडी सज़ा हो गई, उसको मजबूरन सरकार को उड़न खटोले में, यानी चॉपर में, हेलीकॉप्टर में बैठाकर पंचकुला से उड़ाकर रोहतक जेल तक लाया जाता है। जिसमें उनके साथ अब यहाँ पे ये भी है कि अब ये बाबा नहीं थे, ये एक आम बलात्कारी का तमगा लिया हुआ शख्स था। लेकिन उस सरकारी खर्चे पे जो चॉपर में बैठा के लाया गया, उस चॉपर में बाबा के साथ हनीप्रीत भी थी, जो उनकी ख़ास, उनकी लाडली। यहाँ पे कानून का भी मजाक उड़ता है कि आप कैदी के अलावा आप किसी और को चॉपर पे आप कैसे बिठा सकते हैं। और तो और कुछ तस्वीरें भी ऐसी आई थी कि कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो उस वक्त भी अंधभक्ति में अंधे थे, जो बाकायदा बाबा को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, बाबा का सामान उठा रहे थे। लेकिन खैर किसी तरह से बाबा को वहाँ से लेकर उसके बाद जेल लाया जाता है। और उसके बाद अब चूँकि 38 लोग मर चुके थे, इतना नुकसान हो चुका था, तो फिर ये तय होता है कि बाबा को क्या सज़ा दी जाएगी। इसके लिए उनको वापस पंचकुला लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी जेल में बाकायदा अदालत लगती है, बैठती है, मौका दिया जाता है, बाबा राम रहीम को दिया जाता है कि आप बताइए आप अपने, और उसके बाद अदालत सज़ा देती है 10-10 साल की 2 कैद, 2 रेप के मामले में। और उसके बाद बाबा जेल में रहते हैं। बाबा के गायब होने के बाद हनीप्रीत की फिर कहानी सामने आती है कि बाबा के राज ज़्यादा वो जानती है, लेकिन हनीप्रीत गायब। और वो कई, पूरे हिंदुस्तान को छान मारा पुलिस ने, ये पता चला कि नेपाल तक चली गई लेकिन नहीं मिलती। और कमाल देखिए कि एक आम लड़की, एक आम हनीप्रीत, पुलिस को नामालूम मतलब कैसे कैसे उसने छकाया, 10-15 दिन से ज़्यादा परेशान किया। और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से फिर खुद उसी पंजाब में थी, उसी चंडीगढ़ में। हमारे आज तक के जो सहयोगी रिपोर्टर थे, उसके साथ भी बात की, सत्येंद्र चौहान, और उसको बाकायदा इंटरव्यू दिया सरेंडर करने से पहले। मतलब पुलिस को कुछ पता नहीं, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट तक सब पहुंच गए। इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वो पकड़ाती है। फिर अब उसको भी, हालांकि उसकी इच्छा तो ये थी कि जहां बाबा हैं उसी जेल में रखा जाए,
लेकिन फिर ये बाबा के लिए सज़ा नहीं होती। तो हनीप्रीत अम्बाला जेल में हैं, बाबा इस वक्त रोहतक के जेल में हैं और वहाँ अपनी सज़ा काट रहे हैं। ज़मानत मिलनी नहीं है अभी, लेकिन ये तो एक पार्ट है। अभी तो रेप के मामले में बाबा 20 साल के लिए अंदर है। अभी 2 मर्डर के मामलों में फ़ैसला आना बाकी है। एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट था जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में उन पे मुकदमा चल रहा है। एक रंजीत सिंह मर्डर केस है जिस पे ये मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा बाबा पे एक और संगीन इल्ज़ाम है बहुत बड़ा, वो ये है कि इनके अपने ही वहाँ पे जो आश्रम में रहते थे जो भक्त, जो बल्कि इनके साधु और वो तमाम लोग, 400 ऐसे लोगों का इल्ज़ाम है कि बाबा राम रहीम ने उनको नपुंसक बना दिया, उनका ऑपरेशन करवा के, और वो मामला भी कोर्ट में है, तो उस पर भी फैसला आना है। तो कुल मिलाकर बाबा राम रहीम इस वक्त जेल में, उनकी हनीप्रीत भी जेल में, और इस वक्त जो उनका है वो बाबा राम रहीम को बाबा राम रहीम नहीं कहा जाता है। जेल में उनको कैदी को नंबर दिया जाता है, तो उनका जो नंबर है, कैदी नंबर है, वो है 1997 1997। तो इस वक्त बस उनकी पहचान यही है, कैदी नंबर 1997, और अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। अभी और भी जुर्मों का हिसाब होना बाकी है। तो ये थी पूरी कहानी बाबा राम रहीम की, बल्कि बाबा कहना भी शायद बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, गुरमीत की ही अब आप मान लीजिए।